आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम छन्नी रामा वार्ड नंबर 49 में हैं और यहाँ पे बरसात के दिनों में ये आप देखेंगे मेरे पीछे एक नाला है। इस नाले का जो ये पूरा ये जो सेफ्टी वॉल जो इसमें लगाई गई है पूरी यहाँ पे जो है गिर चुकी है, ढह चुकी है, जिससे इस ज़मीन को भी ख़तरा है, यहाँ पे बने हुए मकानों को भी ख़तरा है। यहाँ पे ये एरिया जो है हाउसिंग बोर्ड के अंडर आता है। यहाँ पे हमारे साथ जुल्फ़कार जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कितनी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है और कितना एक्टिव जो है हाउसिंग बोर्ड या जेएमसी साफ़ सफाई यहाँ के एरिया का हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नाला काफ़ी पुराना बना हुआ है। जब ये हाउसिंग वालों ने यहाँ पे प्लाट काटे थे और अभी 4-5 दिन पहले मेरी म्यूनसिपाल्टी वालों से बात भी हुई थी, तो वो ये कहने लगे कि नहीं जी, यहाँ पे ये हम म्यूनसिपाल्टी में तो आता है एरिया, लेकिन ये काम जो है ये हाउसिंग वाले करवाएंगे। और अगर हम हाउसिंग वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, ये म्यूनसिपाल्टी में है तो म्यूनसिपाल्टी करेगी। आप देख सकते हैं इस नाले की क्या हालत है। अगर एक बारिश और हो जाए, 2 घंटे भी हो जाए, तो आप देख सकते हैं ये जो पुली जिस पे हम खड़े हैं ये भी टूट जाएगी और साथ में ये इस प्लाट को ले जाएगी और साथ में ये मकान है, ये मकान भी चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। आप पीछे अपना ये कैमरा मैन यहाँ पे घुमाएगा, देखो ये म्यूनसिपाल्टी है एरिया, आपको लगता है? देखो झाड़ियाँ यहाँ पे, वहाँ पे देखो, कोई यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, किसी भी नहीं। म्यूनसिपाल्टी कुछ ज़ीरो काम कर रही है। हाउसिंग वाले कहते हैं कि हाउसिंग म्यूनसिपाल्टी वाले करेंगे और म्यूनसिपाल्टी वाले कहते हैं कि हाउसिंग वाले करेंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? सर, जब से ये हाउसिंग के अंडर आया हुआ है या ये कॉलोनी जो है काटी गई है, तब से यहाँ पे कोई डेवलपमेंटल वर्क हुआ है? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। यहाँ पे जैसे आप हाउसिंग की, जैसे छन्नी हिम्मत में कॉलोनी है, वहाँ पे आप देखना कि वहाँ पे पता चलता है कि हाउसिंग की कॉलोनी है। यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे ये फॉरेस्ट वाले आए थे, उन्होंने यहाँ पे पोल लगवा दिए। हालांकि देखो ये पोल अभी ये लगे हैं, ये पेड़ लगाए हैं उन्होंने, ठीक है, अच्छा काम किया है, लेकिन ये पोल बचेंगे तो तभी है ना। या जब नाला आप पहले ये तो कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप पोल लगाओ। ये भी तो गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं ना, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर आप ये इसको कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप पोल भी लगाओ। पोल तो इन्होंने लगा दिए, लेकिन नाले की हालत देख लो आप खुद ही देख लो। एक ये आधा प्लाट तो ये चला गया है, तो अब एक बारिश और हो जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जिस पुली में हम खड़े हैं ये भी नहीं बचेगी। क्या मांग करते हैं? हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इस नाले की रिपेयरिंग की जाए, चाहे वो हाउसिंग वाले हो चाहे म्यूनसिपाल्टी वाले करें, लेकिन जल्द से जल्द की जाए ताकि लोगों के घरों को नुकसान ना हो। जी। तो यहाँ पे मैम भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करें। मैम, कितनी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ यहाँ पे क्या कभी कोई डेवलपमेंटल वर्क हुआ यहाँ पे? नहीं, हम एक्चुअली हमारा जो है यहाँ पे घर ये हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में ही है। तो जब से हम आए हैं 2011 से लेकर के अब तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो नाला तो खैर ये था ही था, और जब हमने घर बनाया तो आसपास और कोई घर नहीं था उस टाइम। तो जैसे ये हाउसिंग बोर्ड की मेन रोड है, आप उस साइड टर्न करके देख सकते हैं, तो सीआरपीएफ के कैंप के बिल्कुल ऑपोजिट जो मेन रोड आती है। सबसे पहले तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते ही सबसे पहले इंक्रोचमेंट हुई हुई है। ये फड़ी वालों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, और जब से हम आए हैं हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं। एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी में भी दी हैं हमने और हाउसिंग बोर्ड में भी दिए हैं, और हमारे बाय नेम एप्लीकेशंस वहाँ गई हुई हैं, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर आगे जो रोड आती है, ये रोड भी पहले बारिशों से बहुत टूट जाती थी, और हर साल मैं अपना खुद ही जेसीबी लगा के यहाँ पत्थर सेट करा के मिट्टी डलवा के इसको सेट करती थी ताकि हमारी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद हमने किसी से कांटेक्ट किया, अपने पर्सनल रिलेशंस थे, कोई था नोन, तो उन्होंने फिर हमें ये पूरी रोड बना करके दी इधर से लेकर के, और ये रोड वहाँ से सीआरपी के बिल्कुल ऑपोजिट से स्टार्ट होकर के हमारे घर तक ये हमने खुद बनवाई है। इससे पहले हमने बहुत बार अप्रोच किया हाउसिंग बोर्ड को कि हमें रोड बना करके दो। फिर वहाँ पे फंड्स भी हुए, सैंक्शन हुए हैं, लेकिन 5-6 साल से हुए, लेकिन कुछ किसी ने नहीं किया। तो ये लास्ट ईयर हमने बनवाई। तो अभी भी जब भी बारिश होती है तो ये डर लगता है कि ये कहीं टूट ना जाए। तो अब इस बार ये हुआ कि ये जो नाला था यहाँ पे, इसके पास भी ये एक्चुअली सामने जो जगह है ये सब खाली जगह थी, तो इस पे आसपास ये झुग्गियों वाले होते हैं, तो ये सारा यहाँ ओपन डेफिकेशन और सारा ये ना गंद होता था कि मतलब कि हम शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, इतनी बदबू होती थी। इसकी भी हमने कंप्लेंट की हाउसिंग बोर्ड में कि कुछ आकर के यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की जाए। इवन म्यूनसिपैलिटी को भी बोला कि इनके लिए जैसे अब यहाँ पे वो टॉयलेट्स वगैरह इनके लिए बनवा के दो, क्योंकि ओपन डेफिकेशन तो है ही नहीं अलाउड, बट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं हमने उनको भी बड़ी बार बोला, बट कोई नहीं। दिस इज़ नो मैन्स लैंड, जैसे कि कोई इसका है ही नहीं है कोई ना। कारण क्या है, क्यों इस एरिया को जो है इग्नोर किया जा रहा है? उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों इग्नोर किया जाता है। लाइक ये भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, आप इसको कंपेयर करें छन्नी हिम्मत कॉलोनी से। हमने जब घर बनाया, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, हमने ये सोच के बनाया कि हाउसिंग की कॉलोनी है, वेल डेवलप्ड
हो जाती हैं ये, और अच्छा है रहने के लिए। बट यहाँ पे तो ये जैसे जस्ट लाइक ये जैसे कि गांव में हम रह रहे हैं ना, वही हालत है हमारे यहाँ पे। कोई नहीं आता है, मतलब आप एंटर करते ही इस कॉलोनी में, और अब यहाँ पे ये जो अब हुआ है इससे अब इसलिए ये खतरा है हमें कि क्योंकि अगर ये पुली टूट जाएगी तो हमारी यही है अप्रोच रोड, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हम मतलब कैसे आएंगे फिर अपने घर में ना, ये क्या प्रॉब्लम मांग है। करते हैं? ये कि आकर के इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो। अब किसने करनी है, क्योंकि हमने कांटेक्ट किया हाउसिंग बोर्ड में, वो कहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी करेंगे। म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं कॉरपोरेटर भी आए, उन्होंने भी देखा है यहाँ पे, और भी उनके इंस्पेक्टर्स आए, तो वो कहते हैं ये हाउसिंग बोर्ड का है। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि किसका है। अब ये कि आपके थ्रू अगर हमें ये हो जाए, पता चल जाए कि किसने करनी है ये, यहाँ पे काम कौन करेगा, ताकि ये काम हो जाए, ताकि ये रोड हमारी बच जाए। जी क्योंकि लैंडस्लाइड तो हो रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी टूट गया है बहुत। जी तो हालांकि ये एरिया मैंने सामने खुद ही साफ़ करवाया था, क्योंकि यहाँ लोग आकर के सुबह शाम आकर के यहाँ पे लैट्रिन करते थे, और एक्चुअली हम अपने घर से बाहर नहीं निकल आ सकते थे, तो है ही नहीं है कोई मतलब यहाँ पे। फिर ये मैंने साफ़ करवा के यहाँ पेड़ वेड़ लगवाए, और अब ये लैंडस्लाइड हुआ तो सारे पेड़ भी टूट के गिर गए। तो अब आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट वाले भी आए हैं, इन्होंने भी थोड़ा सा किया है यहाँ पे लगाएं, लेकिन ये भी वही इनकी बात जुल्फ़िकार साहब की कि अगर ये बचेगा नाला तो इसके अराउंड ये पेड़ वेड़ भी बचेंगे, तो अदरवाइज़ मुश्किल है यहाँ पे। जुल्फ़िकार जी, अपने पूर्व में मतलब जैसे पहले अपने कॉर्पोरेटर के इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, तो इलेक्शनों के दौर में ही एक्टिव रहना होता है, या उसके बाद भी अगर हार भी जाता है बंदा उसके बाद भी एक्टिव रहना होता है? उसके बाद भी एक्टिव रहना चाहिए। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ रहना चाहिए। इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे इसके साथ में ही हमारा भी घर है, मेरा अपना घर है, तो मैं भी रोज़ देखता हूँ। और मैंने म्यूनसिपाल्टी वाले यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उनको भी कॉल की थी, वो आए थे, वो कहने लगे कि नहीं जी ये हमारे में नहीं है, ये हाउसिंग वाले करेंगे। अब हमें ये नहीं पता चलता कि हाउसिंग वाले करेंगे या हम डीसी जम्मू से अपील करते हैं कि कम से कम इसको देखे, क्योंकि जब ये फ्लड आएगा फिर यहाँ पे सभी आ जाएंगे, मतलब डीसी जम्मू भी आ जाएंगे, डिवकॉम भी आ जाएगा यहाँ पे देखने के लिए कि लोगों के घर गिर गए हैं। लेकिन इससे बेहतर तो अच्छा है कि ये पहले आ जाएँ और पहले इस काम को ख़त्म करें, ताकि लोगों के घर जो वो बच जाएँ। और मैंने जब कंप्लेंट की थी तब ये बहुत थोड़ा सा टूटा हुआ था। ये आज से कोई मतलब 6-7 दिन पहले मैंने कंप्लेंट की थी, उसके बाद भी जब बारिश आई है तो ये और बढ़ रहा है। अब कंप्लेंट कहाँ पे की आपने? मैंने म्यूनसिपैलिटी में उनके इंस्पेक्टर को फ़ोन किया था, मैंने इसकी वीडियो और मैंने कॉरपोरेटर को भी फ़ोन करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। फिर मैंने ये वीडियो एंड मैसेज मैंने सेंड किया कि आप आकर के देखो। तो अब नेचुरली कॉरपोरेटर को ही हम कर सकते हैं अपने अराउंड यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और ये मुझे ये डेंजर है इसका कि ये अगर जब ये टूटेगा तो ये सारा आगे जो है फर्दर, क्योंकि जब भी अब बारिश तो आनी ही है, तो जब गश ऑफ फ्लड आएगा तो नेचुरली सारा ये वॉश आउट हो जाएगा और लैंडस्लाइड होगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं, जेएमसी है, हाउसिंग बोर्ड है, या फ्लड कंट्रोल है, इरिगेशन है, एक दूसरे पे जो है इल्ज़ामात मरते रहते हैं। अब ये हालत है इस नाले की, यहाँ पे जो सेफ्टी वाल लगा था ये आप देखेंगे साफ तौर पे पूरा नीचे गिर चुका है। बरसात का महीना है, ये पूरी ज़मीन जो है इसमें जा चुकी है, और डर यही है कि इस ज़मीन के जाने से अगर दूसरी बार जो नाला आता है यहाँ पे घरों को भी नुकसान हो सकता है, यहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। और मांग यही है कि इसको जो है सेफ्टी वाल दोबारा से जो है यहाँ पे रिपेयर किया जाए, इसको ठीक किया जाए, ताकि ये घर और ज़मीन जो है ये बच सकें। और ये डिपार्टमेंट कौन से हैं, ज़िम्मेवारी किसकी है? हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें, यहाँ पे जो कॉलोनी ये काटी गई थी, यहाँ पे जितने भी घर हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात जो है एमडी हाउसिंग कॉलोनी जो है शाहिद सलीम साहब, उनसे भी हो सके, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है, क्यों इस एरिया को जो है इग्नोर किया जा रहा है। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।